अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजाज़ बायो अकेडमी। इजाज़ बायो अकेडमी की तरफ से जो बायोलॉजी के लेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट हुई थी उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करना शुरू किया था। और इसमें सेल मेम्ब्रेन का हमने पहले देखे उसके नेम, और उसके बाद हमने उसकी देखी है कि उसकी अक्रेंस कहाँ कहाँ होती है और एनिमल और प्लांट सेल या अदर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। तो जिस किसी से वो लेक्चर मिस हुआ है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस लिंक पे क्लिक करें, उसको रिवाइज करें और फिर इस लेक्चर को सुनें। इसके अलावा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और जो है कंसेप्शनल वीडियोस जो है वो मिलती रहें। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन से हम स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की जो आज का हमारा टॉपिक है वो सेल मेम्ब्रेन की है कंपोजिशन। ठीक है, टिपिकली इसको हम कहते हैं केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन में हम देखें सेल मेम्ब्रेन किन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें आते हम डिस्कस करते हैं किसको, प्रोटीन्स को। ठीक है, तो इसमें क्या मौजूद होती हैं, प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, बहुत सारी इसमें प्रोटीन्स मौजूद हैं और इन प्रोटीन्स के अलावा इसमें क्या होंगे, इसमें मौजूद होते हैं लिपिड्स। ठीक है, इसमें क्या होंगे, लिपिड्स मौजूद होंगे। और लिपिड्स के अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी होंगे। तो लिपिड प्रोटीन्स को हम डिस्कस करें तो प्रोटीन्स में सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, हम देखते हैं प्रोटीन्स में यहाँ पे हम डिस्कस करें। प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं। नंबर एक, प्रोटीन जो कि इसमें होती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं। क्या होंगी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सी होती हैं, वो प्रोटीन्स हैं जो टिपिकली उसके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती हैं और उसके स्ट्रक्चर को क्या कर रही होती है, बना रही होती हैं, उसके जो है वो पूरा एक स्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प आउट करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये मैंने एक प्रोटीन बनाया उसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये एक प्रोटीन है जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगी। ठीक है, और इस स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इसी के साथ कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास होती हैं फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। कुछ क्या होगी, फंक्शनल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक ऐसी प्रोटीन मौजूद है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ यूं फंक्शनल प्रोटीन मौजूद होती हैं लाइक एंजाइम्स। ठीक है, और इस तरह की ये जो प्रोटीन्स होंगी ये हमारे पास कौन सी होंगी, इनको हम कहते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या होंगी, फंक्शनल प्रोटीन्स होंगी और इनका काम ये ज्यादातर एंजाइम्स होती हैं। ठीक है, एंजाइम होती हैं। अच्छा, इसके अलावा हम एक और लिपिड्स देखें। लिपिड्स हमारे पास कौन से टाइप्स के मौजूद होंगे, लिपिड मेन जो लिपिड्स होंगे वो होंगे फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होंगे। मेन कौन से लिपिड होंगे, फास्फोलिपिड्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो फास्फोलिपिड क्या होते हैं, फास्फोलिपिड यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये सारे लिपिड्स हैं। जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसमें इसके स्ट्रक्चर कुछ यूं बना होता है कि ये इसमें एक हेड है और एक इसमें क्या होती है, टेल होती है। जो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये फास्फोलिपिड्स होते हैं और इनकी दो लेयर्स होती है और इन लेयर्स में ही ये सारी प्रोटीन और बाकी जो डायग्राम में जिस तरह आपको नजर आ रहा है इसमें सारी चीजें एम्बेडेड होती हैं। ठीक है, तो फास्फोलिपिड्स में हम देखें जो सबसे ऊपर का हिस्सा होगा, ठीक है, जो हेड है, हेड इसका, इसके हेड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक है, इसका हेड क्या होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है। और जो अंदर का हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, इसकी भी हम डिटेल पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे मुकम्मल, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक के क्या कंसेप्ट है और कैसे है। इसके अलावा इसमें जो लिपिड्स होते हैं वो कौन से मौजूद होते हैं, लिपिड्स इसमें मौजूद होते हैं कोलेस्ट्रॉल। इसमें क्या मौजूद होता है, कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ यूकेरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। ये क्या होगा, यानी कि बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है,
और इसी तरह हम देखें इसके अलावा जो एक लिपिड्स हैं वो कौन से होंगे, वो स्टीरॉयड्स होंगे। इसमें क्या मौजूद होते हैं, स्टीरॉयड्स। और स्टीरॉयड्स क्या होते हैं, स्टीरॉयड्स का अगर हम बात करें, ये स्टीरॉयड्स जो है वो मौजूद होते हैं सिर्फ टिपिकल एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, एनिमल्स ओनली, ठीक है, तो ये एनिमल सेल्स में मौजूद होंगे। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किस तरह मौजूद होंगे, कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो ये मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स में। ये क्या होंगे, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की शेप में मौजूद होंगे। तो यहाँ से हम एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को देखें तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ से फॉर एग्जांपल जो है तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है जो कि यहाँ से हमें एक्सटेंडेड नज़र आ रहा होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या दे रहे हैं, ये होगा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मौजूद होगा। या समटाइम कोलेस्ट्रॉल यहाँ से ये लिपिड्स के अंदर ही, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल मौजूद होगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या मौजूद होते हैं, स्टीरॉयड्स होते हैं। स्टीरॉयड टिपिकली कहाँ पे होंगे, अगर आप देखें स्टीरॉयड्स है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, वो इस मेम्ब्रेन से थोड़े से जो है वो एक्सटेंडेड होते हैं और यूं जो है तो ये यहाँ पे इस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या होंगे, स्टीरॉयड्स हो गए, ठीक है। और स्टीरॉयड्स के अलावा हमने बात की कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और कंजुगेटेड क्या होते हैं, कंजुगेशन होती है कि जब कार्बोहाइड्रेट वो लिपिड के साथ बाउंड हुआ होता है तो इसको कंजुगेशन कहते हैं, या वो प्रोटीन के साथ बाउंड हुआ होता है। कंजुगेशन मींस कनेक्टेड है किसी चीज के साथ, तो ये दो तरह से कनेक्टेड होता है। नंबर एक, या तो ये लिपिड्स के साथ कनेक्टेड होगा, नंबर दो ये प्रोटीन के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। अगर ये लिपिड्स के साथ कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है, लिपिड्स के साथ ये कनेक्टेड है यहाँ से, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिपिड के साथ कनेक्टेड है और लिपिड से ही ये क्या हो रहा है, ये यूं एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, तो तब हम इसको क्या देते हैं, ग्लाइको लिपिड कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइको लिपिड। और अगर ये किसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास एक प्रोटीन मौजूद है, अगर तो ये इस प्रोटीन से एक्सटेंडेड है या इस प्रोटीन के साथ कनेक्टेड है और कनेक्ट होके यहाँ पे सरफेस के ऊपर यूं आ रहा है, तो तब हम इसको क्या नाम दे देते हैं, तब हम इसको नाम दे देते हैं ग्लाइको प्रोटीन का नाम दे देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया ग्लाइको प्रोटीन। तो ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इसी तरह इसको हम कंजुगेटेड के अलावा एक और नाम भी हम कह देते हैं, ये सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पे मौजूद होते हैं। तो सेल सरफेस मार्कर्स की डिटेल हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आज का जो हमारा लेक्चर था वो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे था, जिस तरह के आपको मैंने कंपोजिशन बताई केमिकल के किस किस चीज़ से ये बने हुए होते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बायोलॉजी को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।